हेलो एवरीवन। यूनिक स्टडी आइडिया यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीए द्वारा कंडक्ट कराए गए CUET एग्ज़ामिनेशन की, जो कि फॉर द सब्जेक्ट बीएड यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया था। और अगर हम बात करें इस पेपर के कोड की, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस पेपर का कोड था PGQ-P01 और ये कंडक्ट हुआ था 12 सितंबर 2022 को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मौसूल हो जाया करें। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर अनसीन पैसेज से शुरुआत के 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अनसीन पैसेज का मतलब है यहाँ पर अपठित गद्यांश से आपको 5 क्वेश्चंस शुरू में देखने को मिल जाएंगे। तो इनके आंसर्स आपको इस पैसेज को पढ़कर ही मिल जाएंगे। और वैसे हम एक बार इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हिंदी भाषी लोगों के मन में अभी तक कौन सी पत्रकारिता विद्यमान है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघर्षशील पत्रकारिता, है ना। और दूसरा क्वेश्चन भी आपको अनसीन पैसेज से दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द उत्कंठा का समानार्थी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीरज, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपको अनसीन पैसेज से दिया गया है। गुणी होने के बावजूद किसी पत्रकारिता की सफलता किसकी कृपा पर निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर पूंजीवादी के फायदे पर और वैश्विक परिस्थितियों पर, दोनों इसके यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द लक्ष्य का पर्यायवाची है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, दोनों यहाँ पर इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, खबर उपयोग की वस्तु बन गई है, इसका मूल कारण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, पूंजीवाद का प्रभाव। चलिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देहाती दुनिया के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव पूजन सहाय। 7वें क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बिहारी किस राजा के राजाश्रित कवि थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह। 8वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, मन्नू भंडारी की कौन सी कृति उपन्यास और नाटक दोनों है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभोज। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है, भारतीय भाषा परिषद इनमें से कौन सी पत्रिका निकालती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वागर्त। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, पीपल पात सरित मंडोला में उपमा अलंकार का स्वरूप है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णोपमा लुप्तोपमा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, ठेले पर हिमालय किसकी निबंध रचना है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृति बकरी किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाटक। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी निराला की कवि कृति नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुरी चमार। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, रामचरितमानस की भाषा है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवधी। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाने वाला है रामचंद्रिका, ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपसे पूछ रहा है राम हमेशा घूमने जाता है, इस वाक्य में हमेशा है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से अकर्मक वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार दिल्ली में है। तो इस तरीके से ये अकर्मक वाक्य बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियत। 21वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, दोनों यहाँ पर उपमा और अनुप्रास, दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोर सैनी। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आपसे पूछ रहा है निम्न कृतियों में से कौन सी अगेय द्वारा रचित नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 16 छतों वाला घर। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मधुर मधुर मेरे दीपक जल नामक कविता किसने लिखी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप तक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपके मन में CUET एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो इसके लिए हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी गई है, जिसको हम आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में यहाँ पर पुट ऑन कर देंगे। तो आप उस वीडियो को एक बारी ज़रूर देखें, उसमें हमने आपके सारे डाउट्स फॉर्म फिलअप से लेकर सिलेबस तक जितने भी आपके कॉमन जो डाउट्स हो सकते हैं वो सभी हमने क्लियर करने की कोशिश करी है। तो आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लें, उससे आपके सारे जो कॉमन क्वेरीज होती हैं वो आपकी दूर हो जाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 100 तक, है ना, 100 तक यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और अगर आपकी कोई तीसरी लैंग्वेज प्रिफर्ड है तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको पूछा गया है निम्नांकित में से किन तत्वों को महात्मा गांधी के दर्शन से सहयोजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी गई है यहाँ पर, और इनको आपको मैचिंग करना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, यहाँ पर ऑथर और उनके वर्क को लेकर यहाँ पर लिस्ट दी गई है, 2 लिस्ट, उनको आपको मैच मेकिंग करनी है। तो यहाँ पर एक बार आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनके बेस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग फाउंडेड इन मार्च 1935।
तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगजीवन राम। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मिंग आर्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा ऑयल पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा गया है गणित संबंधी फोबिया के कारण पढ़ने लिखने में अरुचि पैदा हो सकती है, इसका फिल्मांकन किस फिल्म में हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील बटे सन्नाटा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया है पॉस्को अधिनियम 2012-2019 का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है हु ब्रॉट चार्जेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट वैरन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंद कुमार। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है द फेमस वर्क ऑन एजुकेशन रिटन बाय रूसो इज, यानी कि रूसो द्वारा शिक्षा पर लिखित एक प्रसिद्ध कार्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमिली। क्वेश्चन नंबर 35 इसमें आपसे पूछा गया है यूनेस्को इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एम्ड एट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा, कला, विज्ञान एवं संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए द्वारा वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज नाउ ऑफिशियली द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, यानी कि UNICEF की यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया है अष्टांगिक मार्ग निम्न में से किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण विचार है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध, यानी कि बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है लेट पंडित शिव कुमार शर्मा वाज अ डैश प्लेयर, यानी कि शिव कुमार शर्मा डैश वादक थे। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतूर वादक। शिव कुमार शर्मा जी एक संतूर वादक थे। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है NCERT was established by the government of India to support and advise the dash on academic matters related to school education। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर पी, राष्ट्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 जून। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है फिरन निम्न में से किस क्षेत्र का पारंपरिक परिधान है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग कम्युनिटी इज फेमस फॉर देयर टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाक संघ। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंडा 21 क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक पैमाने पर संधारणीय विकास पर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम या कार्य योजना। क्वेश्चन नंबर 45 आपका लिस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर 2 लिस्ट आपको दी गई है, तो आप इस लिस्ट को एक बारी ज़रूर देख लें और इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बारी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर टू मार्क द, यानी कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्नांकित किस संदर्भ में मनाया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में शायद डेट मेंशन नहीं है और हिंदी में यहाँ पर डेट मेंशन है।
चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्मदिवस। 47वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सुधा मूर्ति। 48वें क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। यानी कि निम्नांकित घटनाओं को प्राचीनतम से अद्यतम के आधार पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। 49वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रबी क्रॉप्स। यानी कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल या फसलें हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओनली बी एंड सी, यानी कि ज्वार एंड मस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय तथा हस्तकला अकादमी यानी कि अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली यानी कि दिल्ली में। 51वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पंडिता रमाबाई पंडिता की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। किस विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा परीक्षा के पश्चात पंडिता रमाबाई को संस्कृत विदुषी के रूप में पंडिता तथा सरस्वती की उपाधि से नवाजा गया था। यानी कि पंडिता रमाबाई was the first woman to be awarded as the title of Pandit as a Sanskrit scholar and Saraswati after being examined by the faculty at the। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय। 52वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट वाज द 2010-2020 SAARC यानी कि सार्क डेकेड डेजिग्नेटेड एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेकेड ऑफ इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 53 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा गया है, व्हेन एंड वेयर डिड कार्बोनिल एक्सप्लोजन टेक प्लेस। यानी कि चर्बोनिल विस्फोट कब हुआ और कहाँ हुआ था। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1983 यूक्रेन, सॉरी 1986 यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया है, द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज इज कॉल्ड। यानी कि समय श्रृंखला का ग्राफ कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोग्राम यानी कि कालिक चित्र इनफैक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार आप स्टेटमेंट्स को ज़रूर देखें और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। यानी कि निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का मौखिक स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रिडल्स पहेलियाँ। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा गया है, हु इज़ द क्वीन ऑफ अशोका मैंशनड इन द क्वींस एडिक्ट। यानी कि इनमें से रानी के अभिलेख में उल्लिखित अशोक की रानी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करुवकी यानी कि हिंदी में कहें तो करुवाकी। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे पूछा गया है,
यहाँ पर असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बारी ज़रूर पढ़ें। और इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है पंडित बिरजू महाराज वज अ, यानी कि पंडित बिरजू महाराज थे। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है कथक डांसर, यानी कि कथक नृतक, ऑप्शन नंबर ए है ना। क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा गया है द टेक्निक यूज फॉर रिजॉल्विंग प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर नेट चार्ज अंडर पीएच ग्रेडियंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा गया है इंडिया विल रिसीव चीता फ्रॉम डैश अंडर चीता रेजोल्यूशन रीलोकेशन प्लान, यानी कि चीता पुनर्स्थापन योजना के तहत भारत में डैश से चीता प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नामीबिया। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज़ कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स ग्रांटेड टू इट्स ट्राइबल पीपल, यानी कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार है जो कि इसके जनजातीय लोगों को प्रदान किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कांगर घाटी नेशनल पार्क, यानी कि हिंदी में बोले तो कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा गया है थॉमस कप इज़ अ कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल की प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रोटीन्स, यानी कि इनमें से कौन सी तकनीक प्रोटीन की जांच में उपयोग की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, यानी कि पश्चिमी शोषी पार्डन मी, यहाँ पर पश्चिमी शोषी इसको सही से बोलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा गया है विच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि किन जीवों का समूह रेडियल और द्विस्तरीय सममिति प्रदर्शित करते हैं जो विकास की अवस्था पर निर्भर करती है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा के एक नृत्य का प्रकार है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छऊ, ऑप्शन नंबर डी, छऊ। क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ गीत गोविंद, यानी कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द शेयर ऑफ पॉपुलेशन एज्ड 15 एंड बिलो अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 एंड 21, यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019-21 के अनुसार 15 वर्ष तथा इसके नीचे की जनसंख्या का हिस्सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26.5%। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा गया है द वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स आर, यानी कि संवहनी अपुष्पी पादप हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है और उसके बेस पर यहाँ पर
आपको आंसर करने के लिए बोला गया है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बारी ज़रूर देख लें, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। और इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर कंसिडर टू बी प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। यानी कि भारतीय संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल कृषि की पद्धति स्लैश पद्धतियाँ हैं या पद्धतियाँ मानी जाती हैं। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेंसियोमीटर यूज़। यानी कि हिंदी में बोलें तो टेंसियोमीटर का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा गया है, टीचिंग ऑफ जियोग्राफी शुड बी एबल टू डेवलप पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू इश्यूज कंसर्निंग। यानी कि भूगोल शिक्षण को निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। तो इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे पूछा गया है, विच कमीशन और कमिटी वॉज गिवन द टास्क टू लुक द क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी आफ्टर द म्यूनिटी ऑफ 1857। यानी कि 1857 के जन विद्रोह के बाद भारतीय सेना के संगठन के प्रश्न को देखने का लक्ष्य किस आयोग या समिति को सौंपा गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जोनाथन पील कमीशन। यानी कि हिंदी में बोले तो जोनाथन पील आयोग। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन स्टेट। यानी कि ब्रिटिश राष्ट्र राज्य के गठन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनियन ऑफ वेल्स प्रीसीड्स यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड विद इंग्लैंड। यानी कि वेल्स का संघ इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड संघ का पूर्ववर्ती है। 76वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। यानी कि FPTP सिस्टम इन इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इन दिस मेथड ईच कंस्टिट्यूएंसी elects more than one representatives। यानी कि हिंदी में बोलें, भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इस विधि में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 आपको असर्शन और रीज़न टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप एक बारी असर्शन ज़रूर पढ़ें और रीज़न ज़रूर पढ़ें और उसके बेस पे आप इसका आंसर करें। तो यहाँ पर एक बारी आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 78 अगर हम बात करें 78वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड enclosures and divided into 4 quarters by artificial channels. Which of the following gardens matches the above description? यानी कि बाबर अपनी आत्मकथा में ऐसे औपचारिक उद्यानों को निर्मित करने की योजना एवं उनको साकार करने में अपनी रुचि का जिक्र करता है, जो आयताकार दीवारों से घिरे क्षेत्र से बड़े क्षेत्र के भीतर कृत्रिम
नालियों के 4 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है, निम्न में से कौन सा वर्णन पर सटीक बैठता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी कि शालीमार गार्डन, यानी कि शालीमार बाग। क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे पूछा गया है, अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ मैप कैन बी अंडरस्टूड बाय द यूज़ ऑफ, यानी कि नक्शे की सार्वभौमिक भाषा को निम्न की मदद से समझा जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्वेंशनल सिंबल्स, यानी कि पारंपरिक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा गया है, डॉक्टर रिंकी इज़ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हैज़ कम टू मुंबई एज शी वॉज नॉट finding a suitable job back in her hometown, which among the following constitutional provision enabled her to do so। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डॉक्टर रिंकी एक डॉक्टर हैं जो इसलिए मुंबई आई हैं क्योंकि उनको अपने जन्म स्थल वाली जगह पर कोई उपयुक्त नौकरी नहीं मिल रही थी। किस संवैधानिक प्रावधान के तहत वह ऐसा करने में सक्षम हुई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा गया है, द नंबर 3.12 और ऐसे करके ये नंबर आपको दिया गया है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ये जो यहाँ पर नंबर दिया गया 3.12, यहाँ पर ये जो नंबर है ये कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिकरिंग डेसिमल नंबर, आवर्ती दशमलव संख्या, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे पूछा गया है, 1/9 x 9 इज, यानी कि 1/9 x 9 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर डी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछा गया है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर into 4 centimeter is folded without overlapping to make a cylinder of height 4 centimeter. Find the volume of the cylinder। यानी कि कागज को एक 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर आयताकार टुकड़े को 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक बेलन बनाने के लिए अतिव्यापन किए बिना मोड़ा जाता है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर नंबर ए। 84वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स विल बी एन एस। यानी कि 52 ताशों के ढेर को अच्छे से फेंटने के बाद एक ताश निकाला जाता है। प्रायिकता निकालिए कि इसमें से इक्का आने की संभावना है, यानी कि इक्का आने की संभावना क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/13, यानी कि 1/13। क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे पूछा गया है, एट व्हाट टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल रीड द सेम। यानी कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट माप समान होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -40 डिग्री -40 पर। क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे पूछा गया है, नेम ऑफ द गूगल सर्च इंजन इज डिराइव्ड फ्रॉम द मैथमेटिकल वर्ड गूगल विच मीन्स। यानी कि गूगल सर्च इंजन का नाम गूगल गणितीय शब्द से बना है जिसका अर्थ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1 फॉलोड बाई 100 0, यानी कि 1 और उसके बाद 100 शून्य। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे पूछा गया है, हेक्सागोनल पैकिंग इन हनीकॉम्स आर एफिशिएंट एज दे मिनिमाइज द पेरीमीटर फॉर अ गिवन एरिया बिकॉज इट्स। यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की षटभुजाकार व्यवस्था प्रभावशाली होती है क्योंकि वे दिए गए क्षेत्र के
परिमाप को निम्न कारण से कम कर देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर नंबर ए 120 डिग्री एंगल्स, यानी कि 120 डिग्री कोण। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशंस विल गिव यू अ पैलिंड्रोमिक नंबर, यानी कि निम्न में से किस गुणन से आपको पैलिंड्रोमिक संख्या मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 111 इंटू 111। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे पूछा गया है हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पारकस, यानी कि मिति का पिता किसे कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पारकस। क्वेश्चन नंबर 90 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द बेस नंबर इन एन ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी कि एक ऑक्टल संख्या व्यवस्था में आधार संख्या क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको इनको सीक्वेंस में पुट ऑन करना है। तो आप एक बारी इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लें और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ADBEC। तो इस तरीके से ये यहाँ पर सीक्वेंस पुट ऑन होंगे। क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि निम्न में से किस पशु का हृदय 4 कक्षों वाला होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोकोडाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 93 में आपसे पूछा गया है द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स बाय बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम इज नोन एज, यानी कि राइजोबियम जैसे जीवाणु द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में रूपांतरण को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि हिंदी में बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण या स्थिरीकरण, वही है ना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 94, यानी कि 94वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्काईलैब वाज फर्स्ट स्पेस स्टेशन लॉन्च्ड बाय, यानी कि स्काईलैब किसके द्वारा स्थापित पहला अंतरिक्षीय स्टेशन था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे पूछा गया है विच डैम वाज द फर्स्ट लोकल पॉइंट इन नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का पहला केंद्र बिंदु कौन सा बांध था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सरदार सरोवर डैम, यानी कि हिंदी में भी वही हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। क्वेश्चन नंबर 96 में आपसे पूछा गया है हाइपोथेसिस इज एन इंटीग्रल एंड ऑफन द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट, इट इज़ सो बिकॉज, यानी कि वैज्ञानिक शोध परियोजना में प्राकल्पना एक आवश्यक और अक्सर सबसे ज़रूरी हिस्सा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट हाईलाइट्स द बेसिक अप्रोच टू द रिसर्च क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स, यानी कि वह शोध प्रश्न और संभावित नतीजों के लिए आधारभूत दृष्टिकोण पर रोशनी डालती है। क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे पूछा गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क भालदा सोलर पार्क इज सिचुएटेड इन, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क
भालदा भालदा सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे पूछा गया है, इन अरेबिक खरीफ ट्रांसलेट्स टू, यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें, अरबी में खरीफ का मतलब होता है, जैसे खरीफ फसलें होती है ना, तो उस रेफरेंस में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटम सीजन, यानी कि पतझड़ ऋतु। क्वेश्चन नंबर 99 यानी कि 99वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप, यानी कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बाजरा। और लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द वैक्सीन टाइप ऑफ एस्ट्राजेनेका, यानी कि एस्ट्राजेनेका के टीके का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर, यानी कि प्रतिकृति ना बनाने वाला वायरल वेक्टर। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको कोई भी यहाँ पर डाउट फॉर्म होता है किसी भी प्रकार से, या सिलेबस से रिलेटेड, या फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, या किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है, तो आप कमेंट्स हमको कर सकते हैं, या फिर आप हमको डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है कंटेंट रिलेटेड, तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं। ईमेल्स हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सारे फ्रेंड्स तक इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम आप तक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी या, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में।